अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में आप लोगों के लिए जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब काउंसिल ऑन राइट्स ऑफ द पर्संस विद डिसएबिलिटीज, ठीक है। तो ये आप लोगों का डिपार्टमेंट में है जो आप लोगों का लाहौर में है। इसमें आप लोगों के लिए वैकेंसीज जो है वो अनाउंस हुई हैं। अभी यहाँ पर आप लोगों ने अगर अप्लाई करना है तो आप लोगों के पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या यहाँ पर सीट्स हैं और कितना कितना यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया और आप लोगों की कितनी एज रिलैक्सेशन है, सब इसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रही है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो आप लोगों की पोजीशन है उसमें डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एंड फाइनेंस की पोजीशन है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वैकेंसी है और यहाँ पर आप लोगों की जो लमसम सैलरी, जो बेसिक सैलरी बनने वाली है वो 1.5 लाख के करीब है। और यहाँ पर आप लोगों की मैक्सिमम जो एज है ना वो 45 साल तक होनी चाहिए। मतलब अगर आप लोगों की एज 18 साल से लेकर 45 साल के दरमियान में है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों की एज 45 साल भी है तो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मास्टर्स डिग्री इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यहाँ पर आप लोगों की एजुकेशन की आप देख सकते हैं कि आप लोगों के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, सोशल वर्क में, सोशियोलॉजी में, और उसके अलावा यहाँ पर एंथ्रोपोलॉजी में, और उसके बाद डिवेलपमेंट में, एंथ्रोपोलॉजी डेवलपमेंट, और यहाँ पर स्टडीज़ में, डेवलपमेंट स्टडीज़ में रिलेटेड फील्ड या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप लोगों ने अगर मास्टर किया हुआ है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि अगर आप लोगों के पास जो है वो हाई क्वालिफिकेशन का यहाँ पर या फिर आप लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा तो आप लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि ये फाइनेंस की पोजीशन है तो यहाँ पर मैथ वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मिनिमम उन्होंने कहा है कि आप लोगों के पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यहाँ पर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशंस और किसी भी आप लोगों ने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में कहीं पर भी आप लोगों ने काम किया हुआ है तो आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शो कर सकते हैं। इवन कि अगर आप लोगों के पास लेस देन, मतलब उन्होंने कम मिनिमम का है तो आप लोगों के पास 5 साल से कम एक्सपीरियंस भी है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशंस है। यहाँ पर भी आप लोगों के पास एक वैकेंसी है और इसकी भी 1,20,000 सैलरी है। और यहाँ पर आप लोगों की मैक्सिमम एज जो है 35 साल है। आप लोगों के पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक में, बिजनेस में, ह्यूमन रिसोर्सेज में और इसके रिलेटेड फील्ड्स में होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मिनिमम आप लोगों के पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, स्पोर्ट्समैन और जनरल मैनेजमेंट, यहाँ पर पब्लिक सेक्टर में या फिर आप लोगों ने कहीं प्रॉफिट या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम किया हुआ है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आप लोगों ने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी वेलफेयर के साथ, किसी एनजीओ के साथ काम किया तो आप लोग यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शो कर सकते हो। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो वैकेंसी है आप लोग देख सकते हैं कि असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च डाटा एंड एवेल्युएशन की यहाँ पर पोजीशंस हैं। इसमें भी आप लोगों की सैलरी सेम है, एज रिक्वायरमेंट्स भी सेम है, आप लोगों की क्वालिफिकेशन भी बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के थोड़े से सब्जेक्ट जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए अगर आप लोगों ने स्टैटिक्स में और डाटा साइंस में, सोशियोलॉजी में, पब्लिक हेल्थ में आप लोगों ने अगर 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हासिल की हुई है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम आप लोगों के पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डाटा कलेक्शन में, स्टैटिकल एनालिसिस में, सर्वे डिज़ाइन में और रिसर्च मेथडोलॉजीज में आप लोगों के पास यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को कहें कि 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आप लोगों को इनिशियली हायर किया जाएगा, उसके बाद आप लोगों की जो एक्सटेंड कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड पॉलिसीज़ के मुताबिक। और यहाँ पर आप लोगों की जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 1 जून है। इससे पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई करना है। आप लोग देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आप लोगों ने देखने हैं। आप लोगों के पास आपकी सीवी होनी चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज आप लोगों की पिक्चर्स होनी चाहिए, और उसके बाद आप लोगों के पास अटेस्टेड फोटो कॉपीज होनी चाहिए अपने आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की, और आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए पंजाब का, आप लोगों की सीएनआईसी की कॉपीज, और उसके बाद एजुकेशनल एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट जितने भी आप लोगों ने वो लेने हैं। अगर आप लोगों ने कहीं पर काम किया हुआ है तो आप लोगों ने एनओसी यहाँ पर शो करवाना है। पर्सनस विद डिसएबिलिटीज कैन आल्सो अप्लाई अलॉन्ग विद द डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आप लोग डिसेबल हैं, मतलब जैसे कुछ लोग डिसेबल होते हैं, वो लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर शो करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स थे। इन डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों ने, जो यहाँ पर इनका एड्रेस दिया गया है, इसी एड्रेस पर आप लोगों ने सेंड कर देने हैं, ठीक है। ये आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने शुड रीच द जनरल डायरेक्टर सेक्रेटरी काउंसिल ऑन द राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसएबिलिटीज। तो इस वाले सेंटर में आप लोगों ने बाय पोस्ट एट द डायरेक्टर जनरल ऑफ द सोशल मीडिया बैतुल माल, यहाँ पर 41 एम्प्रेस रोड लाहौर टिल 1 जून 2026, ठीक है। तो ये आप लोगों को कह रहे हैं कि इस डेट से पहले पहले आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर पहुँचाना है।
तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आपकी एप्लीकेशंस जो हैं वो यहाँ तक पहुँच जानी चाहिए। बाय डाक भी आप लोग भेज सकते हैं, बाय हैंड भी आप लोग वहाँ पर भेज सकते हैं, और ये आप लोगों का एप्लीकेशन जमा करवाने का मेथड है।